आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। कब आएगी हर्ड इम्यूनिटी? 1 साल हो गए हैं, सेकेंड वेव आ गई, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई। सेरो सर्वे हुए, मुंबई में हुआ, हरियाणा में हुआ, हर जगह सेरो सर्वेज हुए। सेरो सर्वे से ही पता लगता है कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी आई कि नहीं। आपका सेरम लिया जाता है। देखिए, सेरो सर्वे पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, तो आप देख लीजिएगा। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, 70% लोग इम्यून हो गए हैं, अब उनको वायरस नहीं होगा। तो भाई जब उनको वायरस नहीं होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब इम्यून हो गई तो वो स्प्रेड ही नहीं करेगी, तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। मैं कुछ नहीं जानता, करना है तो बस करना है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम पे 18,500 सब्सक्राइबर, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, 3 फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीजें डिपेंड करती है। एक तो कितने लोग इन्फेक्शियस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेक्शियस पीपल इन दी पॉपुलेशन। जैसे कुछ लोगों को तो दोबारा कोरोना हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको पहली बार कोरोना हो गया था, अभी फिर हो गया, अभी भी अब वो रिकवर कर रही है, लेकिन और ज्यादा इन्फेक्शियस है, खतरनाक है। उसके बाद नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, देन थर्ड रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन वायरस पे डिपेंड करता है। वायरस पे कैसे डिपेंड करेगा? सेकेंड और थर्ड पॉइंट, ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स भी, ये सुपर स्प्रेडर्स भी डिपेंड करते हैं। तो वायरस कितनी जल्दी फैलेगा एक इंसान से दूसरे इंसान, मान लो आपको वायरस, आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, उसको हो जाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी कितने लोग, मतलब ये जो वायरस है कितने लोगों को कैच कर रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट ये है कि जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं वो कम होने चाहिए। ज्यादा, अगर इफ सफिशिएंट इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन आर इम्यून, अगर जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर इम्यून, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, या उनको एक बार ऑलरेडी वायरस हो चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं, तो यानी कि उनको दोबारा होगा नहीं, है ना। तो डेफिनेटली ये आंकड़ा जो है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स का, ये गिरेगा। अगर इम्यून पॉपुलेशन 70% है तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितनी होगी? 30%। भाई 100 में से 70 लोगों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन 30 लोगों को कोरोना हो सकता है, और हमको यही ससेप्टेबिलिटी को कम करना है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता है। क्यों? रेट ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है ना, सोशल बिहेवियर। जैसे सेकेंड वेव में हमारा सोशल बिहेवियर बिल्कुल बदल गया, कांटेक्ट हमने इंक्रीज किया, हमको लगा कि हमको कोरोना खत्म हो गया है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसमिशन दोबारा बढ़ा, और इस बार लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना हो रहा है। अब ये बहुत अच्छे से इन्होंने एग्जांपल दिया, इंडियन एक्सप्रेस के जो ऑथर है, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी समझना है तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लो। एक रूम है, उसमें वो हैं जिनको हो सकता है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, एक वो है जिनको हो नहीं सकता, जो इम्यून है। अब वायरस एक बॉल की तरह है, वो बाउंस करेगी। तो अगर मान लो कि एक रूम में वो ससेप्टेबल पर्सन को हिट करती है, उसी पर्सन पे वो स्टिक हो जाएगी, यानी कि वायरस जो है उस पर्सन पे, वो इम्यून नहीं है। ध्यान रखना, यहां पे इम्यून और नॉन इम्यून पर्सन की बात हो रही है कि एक रूम में एक तरफ वो हैं जिनको वायरस नहीं हो सकता, वायरस पकड़ ही नहीं सकता उनको, और एक तरफ वो हैं जिनको वायरस पकड़ सकता है। तो ये जो वायरस है, ये ऐसे बॉल जो है वो बाउंस कर रही है। अब अगर वो इम्यून इंसान के ऊपर हिट करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो ससेप्टेबल पर्सन के ऊपर हिट करेगी तो उसके अंदर चली जाएगी ना, वायरस उसके अंदर चला जाएगा, यानी कि वो एक केस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बॉल जो है ये 2-3 बार बाउंस करके खत्म हो जाएगी। तो अगर एक रूम में ज्यादा इम्यून इंडिविजुअल है, मतलब इम्यूनिटी ज्यादा है, जैसे मान लो 100 लोग हैं, अब उसमें 70 लोग क्या है? इम्यून है, 70% दे आर इम्यून, यानी कि बॉल बाउंस करेगी, वायरस बाउंस करेगा, एक इंडिविजुअल इम्यून है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे पे जाएगी, वो इम्यून है, लेकिन 2-3 बाउंसेस के बाद अपने आप वायरस मर जाता है, अपने आप बॉल मर जाती है, यानी कि बॉल का ट्रांसफर, वायरस का जो ट्रांसफर है वो इम्यून टू इम्यून हो रहा है। और हमको ये पता है, तो जब वायरस बाउंस होगा, मतलब बॉल बाउंस होके थोड़ी 2-3 बाउंसेस में खत्म हो जाएगा, और अगर इम्यून इंडिविजुअल है तो इसका मतलब वायरस फैलेगा ही नहीं ना। ये कंसेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी का,
कि जब ज्यादा इम्यून इंडिविजुअल होते हैं तो वायरस जा ही नहीं सकता, वो इम्यून के पास जाएगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी इम्यून है, तो वायरस अपने आप मर जाएगा। अब आप देखो ये ग्राफ बहुत अच्छे से, ये जो चार्ट है बहुत अच्छे से बताता है। ये बता रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी का एक मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा है बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में। यहां पे आप सेकंड रो पे आओ कि नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड टिल जनवरी, 31 जनवरी तक कितने, पॉपुलेशन टोटल कितनी है, 1.1 करोड़। बंगलुरु में 0.55 करोड़ को हो गया, यानी कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, यानी कि 50% इन्फेक्टेड है और 50% इम्यून है। समझ गए? तो यानी कि इन्फेक्टेड पॉपुलेशन कितना है, 49.90%। ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितना है, 0.55। दिल्ली में आओ, दिल्ली में 1.36, 2 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन है, 1.36 यानी कि 1 करोड़ 36 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड 61.70%, यानी कि इतने लोग तो इन्फेक्ट हो ही चुके हैं। ससेप्टेबल पॉपुलेशन है 0.84। मुंबई में आ जाओ, पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़, कितने इन्फेक्ट हुए, 1 करोड़ 42 लाख। परसेंट पॉपुलेशन इन्फेक्टेड 71%, ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 0.58। तो वही आप देखिए कि अगर ससेप्टेबल इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होंगे, है ना। तो आप यहां पे देखिए कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो 0.5, 0.84, 0.58, यानी कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए केसेस ज्यादा आते जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी कोई स्टैटिक नंबर नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी चेंज होती है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हर्ड इम्यूनिटी जो है वो चेंज होगी। सेरो सर्वे ने क्या बताया कि कोविड जो है वो दिल्ली में 56% ऑफ द पॉपुलेशन जनवरी तक 56% उसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं, मुंबई में 75% और बंगलुरु में 30%। नवंबर तक का ये आंकड़ा है। पॉपुलेशन जो है उसको इंफेक्शन फेटेलिटी रेट से भी हम डिफाइन करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड। भारत में ये आंकड़ा 0.08% पे आगे ठहरता है। तो इसी मेथड को यूज करके हम नंबर ऑफ इन्फेक्शंस और नंबर ऑफ डेथ्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेजेक्टरी जो है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ वायरस पे। देखो यहां पे वायरस का स्ट्रेन भी डिपेंड कर रहा है। अगर नया स्ट्रेन है तो आपको कोविड हुआ है, इन्फेक्ट हो गया, 2 चीजें हैं। जिनको कोविड हो चुका है अगर उनको ये कोविड जो नया स्ट्रेन है या जो अभी कोविड फैल रहा है अगर उनको नहीं हो रहा है तो अच्छी न्यूज हमारे लिए। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं, वो लोग ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, उनको अब कोविड नहीं होगा, और अब जिन लोगों को कोविड हो रहा है वो भी एक ना एक टाइम पे इम्यून हो जाएंगे, मतलब जब वो ठीक होंगे तो इम्यून हो जाएंगे। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी हमारी आ सकती है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ ट्रांसमिशन और स्ट्रेन पे। अगर ये नया स्ट्रेन जो है वो पिछले वाले स्ट्रेन से और ज्यादा खतरनाक है, अगर देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और डबल स्ट्रेन इसमें 110% रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हालांकि अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है। तो अगर ये स्ट्रेन जो है ये और खतरनाक, या देखिए जितना तेजी से वायरस फैलता है ना उतने नए नए स्ट्रेन्स भी आते जाते हैं, म्यूटेट करता रहता है वायरस, तो वो भी खतरनाक है। तो ये डिपेंड करेगा, जो फ्यूचर ट्रेजेक्टरी है, ये हर्ड इम्यूनिटी है, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द वायरस पे और रेट ऑफ ट्रांसमिशन पे। ये लेक्चर था दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी कब तक आ जाएगी पता नहीं, अभी तो वायरस सबको इन्फेक्ट कर ही रहा है, लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर लेंगे, भले ही 1-1.5 साल लग जाए। सेकेंड वेव जितनी तेजी से ऊपर जा रही है उतनी तेजी से नीचे आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और एक और अपडेट आपको देना चाहता हूं मैं, खबरी ऐप पे आ गया, बोलो ऐप बोल रहा हूं, तो खबरी ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं शॉर्ट स्टोरीज नॉलेज बाइट्स डालता हूं। ये शॉर्ट स्टोरीज नॉलेज बाइट्स 4-4, 5-5 मिनट की होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो आप खबरी ऐप को डाउनलोड करके मुझे वहाँ पे भी सुन सकते हैं। अभी तक मैंने 2 ही पॉडकास्ट डाले हैं, लेकिन आने वाले समय में, जैसे देखिए ये सब लेक्चर्स 10-10, 15-15 मिनट, कुछ लेक्चर्स 1-1, 1.5 घंटे के हो जाते हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पॉडकास्ट डालता हूँ, ऑडियो होते हैं बेसिकली। तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकेंड लगेगा, ओके। ये बस यही बोलना था।